जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जान माल। आज के इस बड़े ही खूबसूरत, हसीन और बहुत ही दिलचस्प और रूहानियत को तक़वियत देने वाले इस प्रोग्राम में मौजूद आज के दूल्हा, जिनको संवारा जा रहा है, भाभी घबराए ना, दूसरी बीवी नहीं आ रही है। सलीम सर और स्टेज पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए तमाम बाराती, इनसे प्यार करने वाले, इनके साथ काम करने वाले सभी उनके साथी हैं, और मेरे सामने बैठे हुए सभी अजीब माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़े कार्यक्रम में इतने बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और हर कोई सलीम भाई की इतनी तारीफ कर रहा है, तो मेरे अध्यक्षीय भाषण का क्या असर होगा कि एक तरफ पीछे खाने की खुशबू आ रही है, दूसरी तरफ सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकल प्रेसिडेंट आपने इसलिए नहीं बनाया कि बाहर का आदमी गरीब है, बेचारा अजनबी है, खामोश बैठा रहेगा, बोलने दिए तो अच्छा है, नहीं बोलने दिए तो अच्छा है। मगर ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अपने पुराने दोस्त के, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेवा पूर्ति तो है, लेकिन ये एक नई सेवा का आरंभ की समारंभ है, जो एक नई जिंदगी यहाँ से शुरू होने जा रही है। और उसके प्रोग्राम की सदारत मुझे भी, मेरे साथ भी बहुत वाक़यात हैं, क्योंकि ये आदमी दिल का मरीज इसीलिए बना कि बहुत लोगों का दर्द अपने दिल में रखा है, और ईश्वर ने और अल्लाह ने उनको इसीलिए नई जिंदगी दी क्योंकि उन्हें उनसे काम लेना है। ये प्रोग्राम देखकर ऐसा लगता है किसी की तकरीर हो ना हो, इस प्रोग्राम की कामयाबी के ऊपर मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। एक तो बहुत हिट हुई शाहरुख की पठान, और दूसरा ये प्रोग्राम हिट हो गया आपके दो पठानों का एक पठान। बच्चे भी बड़े होशियार है, दिया भी तो क्या दिया, 2 व्हीलर। बोले अब मम्मी को साथ में लेके घूमते हो आप, जरा उनको भी घुमा के लाओ। मैं जब भी पेपर उठाता हूँ, मैंने जो स्टेज देखा है या ठिकाणी सर्व जाती धर्माचे लोक बसलेले आहे आणि अनेक आपण नाव घेऊ शकत नाही इतके राजकीय पक्षाचे पुढारी बसलेले आहेत, और हा सर्व पक्षीय समारोह आहे। पेपर उचलल्यावर असं दिसतो काय चालू आहे, इथे दंगली, तिथे दंगली, इथे मारपीट, इथे गोळीबार, म्हणजे भारतामध्ये चालू काय हे समजा ते टीव्ही उघडलं तेच दिसतो, व्हॉट्सअप सुरू केलं तर सर्व व्हिडिओ तेच जातात, मारा काटा। या गावाचं नाव आहे श्रीरामपूर, या गावामध्ये भगवान रामाचं नाव आहे, आणि मला असे वाटतो एक गरीब मुस्लिम समाजाचा कार्यकर्ता या सर्व विशेषतः हिंदू पुढाऱ्यांनी, बांधवांनी, मित्रांनी ज्या पद्धतीने त्यांना पद दिली, त्यांना वरती आणलं, मला असं वाटतं भारतामध्ये कुठे नसो या नावाचा रूप एक रामराज्य सारखा मी त्या गावामध्ये बघतोय। खऱ्या अर्थाने जे आपण रामराज्याबद्दल ऐकलं आहे की तिथे कोणावर अन्याय होणार नाही, तिथे दलितांचे जे बोर आहे ते भगवान रामाने खाऊन दाखवून दिलेले आहे, कोणती उचनीच नाही। आणि म्हणून मी आपल्यासाठी आमच्या लोकांना सांगेल, जोरदार टाळ्या वाजवून आपलं सोबत बोलायला फार आहे। आणि इथे नगरसेवकांबद्दल फार वाईट बोलण्यात आलं, म्हणजे आता सांगता नगरसेवक होऊच नका। मी 30 वर्ष नगरसेवक राहिलो, माझ्यापेक्षा 5 वर्ष कमी आहे। माझे वडील 35 वर्ष होते नगराध्यक्ष होते, मी उपमहापौर झालो, मला काही वैधी मिळाल्या ते असं मला घेऊन सांगा
सांगायचं करीन तुझे मालिक मेयर करू, ती उपमहापौर होतो. म्हटलं ताई तर लेडीज रिझर्वेशन आहे, मला माणूसच राहू द्या, मी म्हणू शकत नाही. पण ज्याला राजकारणमध्ये काम करायचं असेल, आमदार खासदार होण्यापूर्वी त्यांनी 5 वर्ष नगरसेवक म्हणून काम करून घ्यावा, हे एक्सपिरियन्स माझ्याकडे आहे. कारण ज्या पद्धतीने सर्व गावाला मतदानाला आणि त्या नेत्यांना सांभाळून काम कर आणि अधिकाऱ्यांच्या कुठ्या कसे असतात ते कसे दूर करायचा, स्वतः मोर्चे आणून सांगायचं साहेब लोकांचा मोर्चा आलेला आहे. आपल्याला कोणी ऐकत नसेल तर मग आपणच आता चालू ठेवतो. आतल्या मधल्या माझा 30 वर्षाचा सुरेशदादांबरोबर अनुभव आहे. मी उपमहापौर झाल्यानंतर अडीचवर बाकी होते, मी राजीनामा देऊन टाकला. हा सुद्धा शोकांतिका आहे की आपल्याला ऐकत. आणि मला असं वाटतं की आज हा फार कार्यक्रम लांब झालेला आहे आणि आपके जैसा पेट मुझे भी लगा है और मैं तो बगैर रुके के यहाँ पर आया, क्योंकि हमारे सलीम शहजादे साहब का हुक्म था कि 11 बजे आपको पहुँचना है, तो रास्ते में भी कहीं नहीं रुका मैं. तो आपके लिए हम प्रोग्राम में आए. हमारी बहुत आपको शुभेच्छा है. आपके बारे में एक टीचर होता है, वो टीचर ही रहता है, जिंदगी भर रिटायर हो गए, घर पे रहते हैं. लेकिन टीचर होने के साथ एक टीचर जितना सेंसिटिव होना चाहिए, उसका उत्कृष्ट उदाहरण जिन लोगों का है उसमें मैं सरे पहले सलीम पठान साहब को गिनता हूँ कि एक टीचर किस तरीके से समाज में सियासी लोगों के साथ रहकर अपने खुद के लिए नहीं है, समाज के लिए, लोगों के लिए किस तरीके से फायदा उठाता है. ये भी बड़ा उसके अंदर एक बड़ा गुण हमको नजर आया. हम यहाँ पर आए थे बैंक में, जब आप चेयरमैन थे, हमें वहाँ पर हमारा भी सब साथियों का गफ्फार में मरहूम साथ में थे, वो भी हमारा सत्कार हुआ. हमें बहुत खुशी हुई कि आज मुस्लिम समाज को कोऑपरेटिव में 0 बजट है. महाराष्ट्र में कोई कोऑपरेटिव में नहीं है और मुस्लिम समाज में कोऑपरेटिव बैंक चलाना म्हणजे जिंदगी के अंदर सारी दुश्मनी मोल लेना, सारी दुश्मनी मोल लेना. आपने वहाँ पर भी काम किया, ये बहुत बड़ा आप लोगों का गौरव. जितना किया जाए उतना कम है. उसी के साथ एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस लेना, कई हमारी मुलाकातें एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हुई. मुझे खास तौर से वहाँ पर बुलाकर महाराष्ट्र के एजुकेशन के मसाइल की बात की जाती थी. मैं पिछले 30-40 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे इतना इसका अनुभव आया है कि कोई सरकार हो बुरा ना माने. कल अगर बीआरएस भी आ गई, मुरकुटे साहब होते तो उनसे भी कहता हूँ, लेकिन एजुकेशन के फंड के अंदर बजट में कोई सरकार ने बढ़ाया नहीं. और ख़ास तौर से आज पूरे महाराष्ट्र में अमीरों के और मालदारों की स्कूल हो गई प्राइवेट अंग्रेजी स्कूलें, और हम गरीबों की स्कूलें होगी मराठी उर्दू स्कूलें. ये शोकांतिका, इसको दूर करने का काम कोई नहीं कर रहा है. और क्या हमारी ये प्राइमरी स्कूलों से आज जो कलेक्टर और डीएससी बने हैं, जो बड़े बड़े हमारे उस्ताद हैं, इन्हीं स्कूलों से निकले हैं. उस वक्त कॉन्वेंट का था हमारे पास में तस्वुर था, लेकिन टीचरों को भी सोचने का मकाम है कि आज उनको किस तरीके से काम करने का जो है तो मतलब मामला हो. ये सारी चीज़ें संगठन के मार्फत करना, ये सब उन्होंने किया है. मुझे तो शेर याद आता है सलीम भाई आपके लिए कि ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, मेरी किस्मत के सदा मैंने उजाले देखे और तस्करा हाथों की लकीरों का वहीं छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथ में छाले देखे. आपके छाले देखकर, आपकी मेहनत देखकर, जिस तरीके से आपने काम किया, आमदार खासदार निधि से जो सामान लाया, ये बहुत बड़ी बात है. इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि जिनसे मांग रहे हो आप अकेले नहीं हो, उनके सामने पूरा समाज और सब अलग अलग समाज के तबकात के लोग रहते हैं. बड़ी खूबसूरत जिंदगी आपने गुजारी है और आपको उसका बदला ये मिला. एक अच्छे टीचर की जिंदगी में उसके कामों का बदला ये है कि उसकी औलाद शराबी नहीं है, उसकी औलाद जुआरी नहीं है, उसकी औलाद अगर पढ़ी लिखी और अच्छी है तो मैं दुनिया में आपको जन्नत की बशारत मैं कह सकता हूँ. वरना मैंने ऐसे भी टीचरों के बच्चे देखे हैं कि उनके बच्चे शराबी और जुगारी हुए इसलिए कि उन्होंने अपने टीचिंग के पेशे का हक अदा नहीं किया. आपने अदा भी किया, उसके साथ में लोगों के काम भी किए. मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से और अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको खूब तरक्की दे. अब आप आज़ाद हैं, एक नई जिंदगी है. और हाजी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ टीचर की ज़िंदगी में
बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसी 57 वर्ष आया अच्छे खासे जवान दिखते और साल भर में बुढ़े हो जाते, क्यों रिटायर हो रिटायर। मानसिक उनकी ऐसी बन जाती मानसिकता। लेकिन आज देख रहे हैं भाभी, आप भी देखो, वही जवानी का आदमी नजर आ रहा है सामने आपको, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइट लग रहा है। मैं 70+ हूँ, याद रखना 70+ हूँ, और मुरकुटे साहब को देखकर मुझे और हिम्मत मिली। 32 साल कोई वादा नहीं, अपन भी करेंगे आराम से। 9,000 बच्चे 17 इंस्टीट्यूट है और 18,000 बच्चों के लिए खोलेंगे स्कूलें। कहने का मतलब ये है, मानसिकता इंसान को जो है वो कमजोर करती है। आप जानते हैं हम जिसके उम्मती है, उनके उम्मती होने के नाते मैं अगर ये कहूँ कि मोमिन और सच्चा मुसलमान कभी रिटायर नहीं होता, मरे दर तक उसका काम करते रहता है। उसकी मिसाल अगर मैं कहूँ तो सलीम पठान साहब की नज़र में है। मैं 4 शेर मुझे याद आए कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजरी। बाकी सब चीज़ें आपने बोल दी, बहुत सारे उनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम, उनकी ज़िंदगी के मसाइल, उनकी ज़िंदगी के हादसात, उनके साथ रूह कोई जो डाले वाक़यात, ये सब आपने बयान किए हैं। मैं एक शायर के 3-4 शेर याद आ गए, आपके सामने पेश करके अपनी जगह लूँगा कि कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, जो तेरे ख्याल में चल पड़ा तो कहाँ से गुजर गया, वो कहाँ से गुजर गया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर पे था, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर पे था, कभी दर बदर, जो तेरे ख्याल में चल पड़ा वो कहाँ से गुजर गया, वो कहाँ से गुजर गया। और एक शेर कि जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादिसों का एक हुजूम है। लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स। कि जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादिसों का एक हुजूम है। वो तो कहिए ये तेरा ही काम था जो दरमियान से निकल गया, वहां से भी निकले आप। और एक तौबा के साथ कई काम ऐसे भी हो जाते इंसान से कि ये मेरा कमाले गुनाह सही, मगर इसको देख है मेरे खुदा, ये मेरा कमाले गुनाह सही, मगर इसको देख है मेरे खुदा, तूने रोका मुझको जहां जहां, मैं वहां से गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। या ठिकाणी युवा नेते